Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बच्चा का हटा दे तो वहाँ पर कंप्यूटर फ्री में الفاتحة إلى روح النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأمجاد الكرام. غوث اعظم بمحب سروسامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ہما مدد سید ما شیخ ما پیران پیر ما توئی یا معین الدین چشتی دستگیر ما توئی اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا مولوی المعنوی سیدنا شہباز محمد شیعن اللہ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأفضل الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ग्राम क़द्र सामईन व हाज़रीन उलमाए मिल्लत इस्लामिया शुअराए बारगाह नबविया हाज़रीन बज़्म मुस्तफ़विया पर्दा नशीन इफ़्फ़त मआब ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. ये पहला मौका है कि आपसे मुखातबत का शरफ हासिल हो रहा है. गोया कि आपकी समाअत मेरे लिए नहीं होगी और मेरी खिताबत आपके लिए नहीं होगी. अब अगर मेरी समाअत आपकी खिताबत और मेरी खिताबत आपकी समाअत, इन दोनों का आपस में मैच होना बड़ा ज़रूरी है. वरना अगर मिसमैच हो जाए और हाथ से कैच ही निकल जाए तो पूरा का पूरा मैच भी निकल जाता है. तो ज़रूरी है कि आप मेरे साथ अटैच रहें और मैं आपके साथ अटैच रहूं. कड़ी से कड़ी मिलती रहे
और रहमत व नूर की झड़ी से झड़ी मिलती रहे और रंग व नूर की लड़ी से लड़ी मिलती रहे। ज़्यादा देर तमीज़ी गुफ्तगू में उलझा कर रखना मेरा मकसद नहीं है। असले मुद्दा पे मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा, मगर इससे कबल के खिताबत की जुल्फ़ों को संवारा जाए, आरास्ता किया जाए। जो हमारा तरीक़ा है, हमारी रविश है, हमारा उसूल है, उसी उसूल पे चलते हुए रसूल और आले रसूल की बारगाह में बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। वो दिल ही क्या कि जिसमें तेरी जुस्तजू ना हो, वो दिल ही क्या कि जिसमें तेरी जुस्तजू ना हो, किस काम की ज़बान जो तेरी गुफ्तगू ना हो। वो दिल ही क्या कि जिसमें तेरी जुस्तजू ना हो, किस काम की ज़बान जो तेरी गुफ्तगू ना हो। और मुमकिन नहीं कि दिल हो मगर आरज़ू ना हो, मुमकिन नहीं कि दिल हो मगर आरज़ू ना हो। क्या बात है कि लब पे तेरी गुफ्तगू ना हो। अब बुलबुल चमन में कब हो गुलों पर फरेफ्ता, बुलबुल चमन में कब हो गुलों पर फरेफ्ता। अगर उनमें तेरा रंग ना हो, तेरी बू ना हो, और तेरा ही जलवा जब है हर एक शय में आश्कार। अरे तूती की फिर जबान पे क्यों तू ही तू ना हो। तेरा ही जलवा जब है हर एक शय में आश्कार, तूती की फिर जबान पे क्यों तू ही तू ना हो। और जब बात मदीने वाले की आ जाती है, जब बात नबियों के नबी की आ जाती है, जब बात गुंबदे खजरा के मकीन की आ जाती है, जब बात गरीबों के गम गुजार की आ जाती है, जब बात दोनों जहां के आकाओ मौला की आ जाती है। हर खतीब, हर शायर, हर वाइज, हर मुकर्रिर बोलने वाला हो कि सुनने वाला हो, हैरानो परेशान नजर आता है और उसके जहन के अंदर यही शेर रक्स करता नजर आता है कि शुरू करें दास्ताने उल्फत। ऐ हम सफीरों कहां से पहले, नजर से, दिल से या फिर जिगर से, के अर्ज करते ज़बान से पहले कोई मुसाफिर उतारे कैसे तुम्हारे नक्शे, तुम्हारे जलवे। हर एक अदा खुद ही बोलती है, यहाँ से पहले, यहाँ से पहले। हर शायर हैरान है। मुस्तफा मैं आपकी तारीफ करूं तो किस ज़ाविये से करूं, मैं आपकी तारीफ करूं तो किस तरह से करूं, मैं आपकी मसराई करूं तो किस पहलू से करूं, मैं आपकी तारीफ करूं तो किस डिग्री से करूं, मैं आपकी तारीफ करूं तो किस एंगल पे करूं। हर एक अदा लाजवाब नजर आ रही है, हर एक में हद से लाजवाब नजर आ रहे हैं। इसलिए तो आपने ये रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस आज मुनक़िद की है। अरे रज़ाए मुस्तफा तो वो है कि खुदा की रज़ा चाहते हैं जो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मुस्तफा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी, नारे तकबीर। वाह सुभान अल्लाह। उसकी तारीफ कहाँ तक की जाए, किस तरह से की जाए, किस किस अदा से की जाए, किस किस ज़ाविये से की जाए। अरे कायनात तसव्वुफ की रूह रवा, हादिए इंसो जहां, सय्याहे दामका, वजह कुन फका, मुख्तारे दो जहां, महबूबे खालिक़े कौनो मका, शहंशाहे कौनैन,
नूर शाबे शोर आमना के दिल का सुरूर चरागे शबे तेजोर आसमाने नबूवत के नय्यरे आज़म मालिक रिकाबे उमाम वस्फ जिनका नून वल कलम ताउसे मरगज़ारे इराम सरापा करम ही करम अज़ल के सुफ़र महरे मुबीन शबिस्ताने अबद के महजबी निगाहे किबरिया के नाज़नी ज़ुहूर शान रब्बुल आलमीन बज़्म वहदत का मकी बाबा बरहरानोनी रुतबा जिसका बाला तरीन ज़ीनत अर्शे बरी हादिये अहले ज़मीन नूर पैकर बिल यकीन महबूबे सुबहानी इक़ियासे बुरहानी मिनहाजे इंसानी खुर्शीद फरानी यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायर ज़बान खोलता है और यही कहकर खामोश हो जाता है कि देर से हम दरे दौलत पे सदा देते हैं। माइक की आवाज को बढ़ा दीजिए ऑपरेटर साहब और कम बेश मत कीजिए, एक जगह पे रख करके छोड़ दीजिए। शायर कह रहा है देर से हम दरे दौलत पे सदा देते हैं। अरे आज देखें शहर तैयबा हमें क्या देते हैं, आज देखें शहर तैयबा हमें क्या देते हैं। अभी कहने वाले ने जो ये कहा था इश्क ने मचल कर कहा, और कहने वाले तेरा सवाल ये है आज देखें शहर तैयबा हमें क्या देते हैं। जानता नहीं ये कौन सी बारगाह है, मालूम नहीं ये कौन सा दरबार है, ये कासिम नेमत इलाही की बारगाह है। अरे सवाल तो ये होना चाहिए था आज देखें शहर तैयबा हमें क्या नहीं देते हैं। ये तो वो बारगाह है दीन मिल रहा है शहर बगदाद की बारगाह से। अरे दीन मिल रहा है उसी शहर तैयबा की बारगाह से, इस्लाम मिल रहा है तो दरे मुस्तफा से, कुरान मिल रहा है दरे मुस्तफा से, आयात मिल रही है दरे मुस्तफा से, इस्लाम मिला दरे मुस्तफा से, ईमान मिला दरे मुस्तफा से, एहसान मिला दरे मुस्तफा से, हज ये है नमाज मिले दरे मुस्तफा से, रोज़ा मिले दरे मुस्तफा से, हज मिले दरे मुस्तफा से, ज़कात मिले दरे मुस्तफा से। और आगे बढ़ो हमें सिद्दीक मिला दरे मुस्तफा से, फारूक मिला दरे मुस्तफा से, उस्मान मिला दरे मुस्तफा से, अली मिले दरे मुस्तफा से, साद मिले दरे मुस्तफा से, सईद मिले दरे मुस्तफा से, बिलाल मिले दरे मुस्तफा से। अरे बिलाल मिल के भी मिला है दरे मुस्तफा से, और उवैस ना मिल के भी मिला है दरे मुस्तफा से। ये वो बारगाह है कि मांगने का सलीका होना चाहिए। अरे मांग तो सही, कौन देता है, देने का मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्म अहले सुन्नत, नारे तकबीर, वाह सुभान अल्लाह। और एक जुमला कह दूं कि रज़ा भी मिला तो दरे मुस्तफा से, और सुन्नियत का मज़ा भी मिला तो दरे मुस्तफा से। क्या बात है, सुभान ये बारगाह मुस्तफा है, यहाँ से कोई महरूम जाता ही नहीं है, खाली दामन कोई लौटता ही नहीं है। अरे रज़ाए मुस्तफा की बात करते हो, ये मुस्तफा की रज़ा है, रज़ाए मुस्तफा है कि आला हजरत का फिर से वही शेर आएगा। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। इसलिए तो हमने देखा कि हजरत मूसा थे, कलीमुल्लाह थे, रब्बे अरिनी अरिनी की सदा लगाते रहे, लेकिन उन्हें दीदार नसीब ना हुआ। जब कहें अरनी जवाब मिले लंतरानी, जब कहें अरनी जवाब मिले लंतरानी,
लेकिन जरा देखो तो सही, ये उसके महबूब की बारगाह है। जिब्रील करे पैगाम रसानी, खुदा करे शब मेराज मेजबानी, मुस्तफा जाए अशफाल करने को मेहमानी, और सदा आए वहाँ सदा थी रब्बे आयनी, जवाब मिलता था लमतरानी। मेरे मुस्तफा ने रब्बे आयनी भी ना कहा, सदा आ रही है उधरों मिन्नी, उधरों मिन्नी, उधरों मिन्नी। सुभान अल्लाह, हो गया सुभान अल्लाह, नजीउल्लाह होना और है, खलीलुल्लाह होना और है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह होना और है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। जो खुदा की रजा चाहने वाले थे वो आसमान दर आसमान नजर आए। जो खुदा की रजा चाहने वाले थे, कोई पहले आसमान पे, कोई दूसरे आसमान पे, कोई तीसरे चौथे आसमान पे, कोई पांचवें छठे आसमान पे, कोई सातवें आसमान पे। खुदा की रजा चाहने वाले आसमान पे नजर आए, और जिसकी रजा खुदा चाहता है वो लामकान में नजर आ रहा है। बेशक सुभान खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अरे ये दरे मुस्तफा है, दरे मुस्तफा है, कोई महरूम जाता ही नहीं है मियाँ। बशर तो बशर है, अगर सूखा हुआ हजर भी आ जाए। बशर तो बशर है, अगर खजूर का कोई तना फरियाद कर दे। बशर तो बशर है, अगर खुश्क खजूर का तना फरियाद कर दे। हालांकि जड़ से अलग है, जुदा है, हरियाली नहीं है। कब की हरियाली खत्म हो गई। ये है खजूर का तना जो रखा हुआ है मस्जिद नबवी में। अभी मिंबर भी तैयार नहीं हुआ है। हमारे आका उस खजूर के तने से टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। चाहने वाले ने कहा हुजूर इजाजत अगर हो तो आपके लिए लकड़ी का एक मिंबर बनवा दिया जाए, आपको तकलीफ होती है। चाहने वाले की बात भला ठुकराई जाए तो किस तरह। आका ने कहा बना दे, तुझे इजाजत है। लकड़ी का मिंबर बनाया गया, मस्जिद नबवी में रख दिया गया। अब आका जब मस्जिद में तशरीफ ला रहे हैं, खजूर का तना अपनी जगह तो खड़ा है, मगर ज़बाने हाल से कहता हुआ नजर आ रहा है, और हाल ही हाल में देखता हुआ नजर आ रहा है, और बेहाल होकर कहता नजर आ रहा है कि ये मेरे आका कल तक आते थे तो मुझसे अपना पुश्ते मुबारक लगाया करते थे। ऐ मेरे आका कल तक आते थे तो मुझे अपना लज्जते विसाल अता किया करते थे। ऐ मेरे आका कल तक जब आप आते थे, आपके मशामे जाके खुशबू को सुनकर मैं भी मुअत्तर और मुश्कबार होता था। ऐ मेरे आका कल तक जब आते थे आप मुझसे टेक लगाया करते थे। आज हैं कि मुझे छोड़कर आगे बढ़ते जा रहे हैं, मुझसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी मिंबर के करीब हुए ही थे कि मस्जिद में रोने की आवाज सुनाई पड़ने लगी। हर एक के कान खड़े हो गए, हर एक आंखें मुतलाशी हो गई। देखे देखे ये कौन बच्चा रो रहा है, अरे कौन सिसक रहा है, कौन बिलक रहा है। जरा देखो तो सही, कोई बच्चा तो नहीं है। मस्जिद में तलाश किया जा रहा है, कोई बच्चे के रोने की आवाज तो आती नहीं है। इतने में आका मिंबर से नीचे उतर रहे हैं, उस खजूर के सूखे तने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखा तो वही तना है कि ज़ारो कतार रोता नजर आ रहा है, बच्चों की तरह बिलकता नजर आ रहा है। मुस्तफा ने बाहें फैला दी, मेरे नबी ने बाहें फैला दी। अब इश्क की जबान आगे बढ़कर पूछती है, अरे ओ तना क्यों रोता है, ओ तना क्यों रोता है, सूखा हुआ है रोता क्यों है। जवाब मिलता है इश्क का, अरे मैं तना हूँ तना, मैं तना हूँ तना। क्यों करते हो मुझको रोने से मना। मैं तना हूँ तना, क्यों करते हो मुझको मना। मैं तो हूँ इश्क़ मुस्तफा में फना, नहीं है
कोई अना, और जो हो जाता है इश्क़ मुस्तफा में फना, कोई होता है काबिल मदोसना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर। वाह सुभान अल्लाह। सने ने फरियाद किया, आका ने बाहें खोल दी, अपने सीने से लगा लिया, रोना खामोश हो गया, रोना बंद हो गया। आका ने पूछा, ओ तना चाहता क्या है? कहे तो तुझे जन्नत में लगा दिया जाए, जन्नत में लगा दिया जाए, ये इख्तियार मुस्तफा है, बेशक ये मेरे नबी का इख्तियार है। शजर को चाहे तो जन्नती बना दे, और जिस बशर को चाहे तो जन्नती बना दे। बेशक सुभान अल्लाह। कहा क्या चाहता, जन्नत में लगाया जाए? कहा सरकार मैं तो जन्नत में पहले ही से हूँ, जन्नत में तो मैं पहले ही से हूँ, इसलिए कि आपने फरमा दिया कि मेरे हुजरे से मेरे मिंबर के दरमियान का जो ये हिस्सा है, ये जन्नत के बागों में से एक बाग है, जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। जब आपने जन्नत बना ही दिया और मैं पहले ही से जन्नत में मौजूद हूँ, तो अब जन्नत की ख्वाहिश क्या की जाए? और मेरे सरकार सुने सुने, इश्क की जबान तो ये कहती है कि जो तेरे कदमों में हो, गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे, देख के तलवा तेरा, कौन नजरों में जचे, देख के तलवा तेरा। अरे मेरे मुस्तफा, आप तो वो हैं कि आपका तलवा भी लाजवाब है और नबी का जलवा भी लाजवाब। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तलवे को देखा तो वो भी लाजवाब नजर आया, और ऐसा लाजवाब नजर आया कि राह का पत्थर था, संग था, संग था। जब तक नबी उस पर से गुजरे नहीं थे, कोई उसे देखने को तैयार न था, कोई उसे छूने को तैयार न था, कोई फूटी निगाह डालने को तैयार न था। लेकिन एक मर्तबा पत्थर ने अपने सीने पर मुस्तफा का तलवा क्या ले लिया, क्या ले लिया? और पत्थर ने भी देखा कि मौका बड़ा अच्छा है। जो ही नबी ने अपना तलवा रखा, पत्थर ने अपने सीने को मोम बना लिया, मोम बना लिया। देखा ये मौका फिर मिले ना मिले, इसी बहाने किस्मत की मेराज हो जाए। नबी ने तलवा रखा पत्थर के सीने पर, पत्थर ने अपने सीने को मोम बना लिया, नर्म कर लिया। नबी के तलवे का नक्शे मुबारक पत्थर के सीने पर आ गया। कल तक वही पत्थर था, हमने तो देखा कि कोई उसे पूछने को भी तैयार ना था, लेकिन ए पत्थर, एक मर्तबा तूने अपने सीने पर नबी का तलवा क्या ले लिया? अब मैं सारे जमाने में ढूंढ ढूंढ फिरा कि इस पत्थर के मुकाबिल कोई दूसरा पत्थर मिल जाए, इस पत्थर के बराबर कोई दूसरा पत्थर नजर आ जाए। अरे ये एक पत्थर है जिस पर नबी का तलवा आ गया, तलवा आ गया। अब सारे जहां में मैं पत्थरों को ढूंढता फिरा, लाल किला गया, एक से एक पत्थर नजर आए, मगर इस पत्थर के बराबर कोई पत्थर नजर न आया। ताजमहल गया, संगे मरमर को देखा, एक से एक कीमती पत्थर नजर आए, मगर इस पत्थर के बराबर कोई पत्थर ना हो सका। अरे और आगे बढ़े, फिरोजा देखा, वही पत्थर नजर आया, जमुर्रत देखा, वही पत्थर नजर आया, याकूत देखा, वही पत्थर नजर आया, लूलू देखा, वही पत्थर नजर आया, मरजान देखा, वही पत्थर नजर आया, अकीके यमनी देखा, वही पत्थर नजर आया, दुर्रे नजब देखा, वही पत्थर नजर आया, हीरा देखा, वही पत्थर नजर आया, लाल देखा, वही पत्थर नजर आया, जवाहिर देखे, वही पत्थर नजर आया। कीमती से कीमती पत्थर है, मवाजना किया जा रहा है, कोई तो इस पत्थर के बराबर हो, कोई
तो इस पत्थर के बराबर हो। हीरा है, कीमती है, तख्ते ताऊस में लगा हुआ है। कोहे नूर बड़ा कीमती है, वो ताज में बादशाहों के लगा हुआ है। लेकिन वो भी हमने देखा, आज तक कोहे नूर को भी कोई चूमता नजर ना आया, फिरोजा को भी कोई चूमता नजर ना आया, हकीके यमानी को भी कोई चूमता नजर ना आया। लेकिन है मक्का के पत्थर, तुमने एक मर्तबा मुस्तफा का तलवार अपने सीने पे क्या ले लिया? हर कोई उसे चूमता जा रहा है, हर कोई सीने से लगा रहा है, हर कोई सर पे उठाने को तैयार है। तो मुझे कह लेने दो कि जब दुनिया का कीमती से कीमती पत्थर उस पत्थर के बराबर ना हुआ जिस पर मुस्तफा ने अपना तलवार रख दिया, तो आज का बशर वो सैयदुल बशर के बराबर कहां से होगा? सुभान अल्लाह। आज का ये बशर, सुभान अल्लाह, आज का ये बशर सैयदुल बशर, अफजलुल बशर के बराबर कहां से हो सकता है? अब यहाँ से हमें एक जहन मिल गया कि पत्थर पत्थर में भी फर्क है, सच है, हजार हजार में भी फर्क है, तो बशर बशर में भी फर्क है, सच है, सुभान अल्लाह, हजार हजार में भी फर्क है, और मैं तो कहूँ कि शजर शजर में भी फर्क है, सुभान अल्लाह, शजर शजर में भी फर्क है। अगर फर्क ना होता तो हमारे आका मौला मोमिनों की मिसाल खजूर के दरख्त की तरह किस तरह कह देते? सच है, सुभान अल्लाह, सुभान मालूम हुआ शजर तो बहुत सारे हैं, मगर हर एक के अंदर मोमिनों की सलाहियत पैदा नहीं हो सकती। एक खजूर ही का दरख्त वो है जिसे हमारे आका ने कहा कि मोमिनों की मिसाल इस खजूर के दरख्त की तरह है कि पानी मिले ना मिले, हवा मिले ना मिले, कुछ उसे दिया जाए चाहे ना दिया जाए, हरा भरा ही नजर आ रहा है, हरा भरा ही नजर आ रहा है। इसलिए तो हमने देखा करबला की धरती पर इमाम हुसैन का खेमा प्यासा रहा मगर हरा भरा नजर आया, भूखा रहा मगर हरा भरा नजर आया, फाके पे फाका रहा, हरा भरा नजर आया, खेमों को जलाया गया, हरा भरा नजर आया, शिद्दत में शिद्दत दी गई, हरा भरा नजर आया। क्या पता चला? क्या पता चला कि हजार हजार में भी फर्क है, शजर शजर में भी फर्क है, तो फिर बशर बशर में क्यों ना फर्क, बशर बशर में क्यों ना फर्क हो? ये आज के जो ये जनाब 30 में से 6 कम हजरात हैं जो बार बार यही ढिंडोरा पीटते, नबी हमारी तरह हमारी तरह हमारी तरह। हमने रुक के कहा, अरे वो कहने वाले नादान, तूने किस तरह कहा मुस्तफा को अपनी तरह? अरे किस तरह कहा उन्हें अपनी तरह? जरा बता तो सही, ये तरह तरह की बात ही क्यों करता है? और अगर कोई एक बात बता दे तो उनकी तरह, तो हम भी मानने को तैयार हो जाए। लेकिन ये कोई शायर का मिसराए तरह तो नहीं है कि इस तरह उस तरह कोई तरह किसी तरह डाल के कह दें कि ये मेरी तरह। वाह। अरे कोई शायर उनकी तरह तो नहीं, लेकिन तू पूरी तरह पीछे पड़ा है तो कोई एक बात ही बता दे उनकी तरह, कोई एक बात ही बता दे उनकी तरह। कहा तरह तरह की बातें करते हो? अरे देखा नहीं, हमारे पास भी 2 हाथ हैं, मुस्तफा के पास भी 2 ही हाथ हैं, हमारे पास भी 2 कान हैं, नबी के पास भी 2 ही हैं, कोई तीसरा तो नहीं है। हमारे पास भी 2 ही आंखें हैं, मुस्तफा के पास भी 2 ही निगाहें हैं, तीसरी आंख तो नहीं है। हमारे पास भी एक ही जबान है, उनके पास भी एक ही है। हमारे पास भी 2 ही पाँव हैं, उनके पास भी 2 ही है। इस तरह हमने कहा उन्हें अपनी तरह, इस तरह हमने कहा उन्हें अपनी तरह। हमने कहा नादान, अगर तू इस तरह उन्हें कहता है अपनी तरह, तो ये भी तो देख ले कि तेरा हाथ किस तरह और मुस्तफा का हाथ किस तरह। अपनी तरह कहने वाले
देख ले कि कुरान कहता है उन्हें किस तरह, बेशक तेरे पास भी हाथ हैं। क्या कुरान ने कहा तेरे हाथ के बारे में मा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, तेरे पास भी एक ही जबान है। क्या कुरान ने कहा तेरी जबान के बारे में वमा यंतिकु अनिल हवा, अरे मेरा मुस्तफा तो वो है, मेरा नबी तो वो है कि जिसका सफर सुब्हानल्लज़ी असरा होता है, जिसका मकाम तनाफत अल्लाह होता है, जिसकी नजदीकी काबा कौसैन अदना होती है। अरे कोई नहीं है मेरे नबी की तरह, नबी की तरह। और अगर इतना ही पीछे पड़ा है तो नबी की बात तो बहुत दूर है मियाँ। ये आज का जमाना डिस्काउंट का जमाना है, छूट का जमाना है। बात बात पे छूट की बात की जाती है। बाजारों में निकल जाइए तो कहीं 10% छूट है, किसी दुकान में 20% छूट है, कहीं 40% छूट है, कहीं 50% छूट है। और अब तो शीशे के पीछे टैग लगा रहता है, एक पर एक छूट है, बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री, हर जगह टैग लगा हुआ, छूट है, डिस्काउंट है। तो हमने कहा ओ नबी को अपनी तरह कहने वाले, अरे तेरे लिए भी छूट है, जा सारी कायनात में जा, दुनिया की सैर करके आ, और सारी दुनिया के अंदर से नबी की तरह तो ला ही नहीं सकता, कम से कम इस तरह का एक बशर ला के दिखा जो मुर्दे को कुंबे इज़्नी कहकर ठोकर मार दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए। ला कोई गौसे आजम की तरह ले आ, कोई गौसे आजम की तरह। कहा तलाश तो हमने बहुत किया मगर ना मिला कोई इनकी तरह, ना मिला इनकी तरह। तो मेरा जवाब तो वही था ना, जब ना ला सका इनकी तरह तो क्यों कह रहा था खुद को नबी की तरह। मगर ठीक है, डिस्काउंट का जमाना है, आगे बढ़ जाओ। कोई एक ऐसा बशर ला कर दिखा जो बचपने के आलम में भी कब्रिस्तान से अगर भागो भागो नाना आ रहे हैं कह के दौड़ता चला जाए तो पीछे पीछे कब्र के सारे मुर्दे उठकर दौड़ते चले जाएं। ला कोई इनकी तरह, ला कोई इनकी तरह के अपना गागर लेकर अना सागर के करीब भेज दे तो पल में सारा सागर खाजा के गागर में समाता नजर आए। ले कोई इनकी तरह के 12 साल तक अगर कूलड़ के दरख्त को पकड़ के खड़ा हो जाए तो साबिरे कलियरी बनता नजर आए। ले कोई इनकी तरह, ले कोई इनकी तरह के मखदूम सिमना के दर पे चला जाए तो कितना ही बड़ा बीमार क्यों ना हो, नींद के चंद कतरे हलक से नीचे क्या आए कि बीमार होके गया था शिफायाब होके आ रहा है। ले कोई इनकी तरह, ले कोई इनकी तरह। कहा हमने तलाश बहुत किया, ढूंढा तो हमने बहुत, ना मिला कोई इनकी तरह। तो जवाब अब मेरा क्या होगा कि जब ना ला सका इनकी तरह तो तुम कह रहा था खुद को नबी की तरह। ज़हन मिल गया कि जब मुस्तफा के गुलामों की बराबरी का कोई दावा ना कर सका तो नबियों के इमाम के बराबरी का कोई दावा किस तरह कर सकता है। सुभान अल्लाह। कोई नहीं उनकी तरह। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। ये मेरे नबी की बारगाह है, नबी की बारगाह है कि हर कोई रज़ाए खुदाबंदी का मुतलाशी है। महशर का मैदान है, हर कोई नफसी नफसी कर रहा है, सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, कौम दौड़ रही है, कभी इस नबी के पास कभी उस नबी के पास, हर जगह से इज़हबू इला गैरी का जवाब मिल रहा है। आज जाओ, आज मुझे याराए सुखन नहीं है। ऐ हज़रत आदम, आप तो अबुल बशर हैं, सारे इंसानों के बाप हैं, आप हमारे हक में शफाअत क्यों नहीं फरमाते? जवाब वही है, आज मुझे ताबे सुखन नहीं है। जाओ जाओ किसी और के पास जाओ। कौम आगे बढ़ती जा रही है, कोई कलीमुल्लाह के पास जा रहा है, कोई रूहुल्लाह के पास जा रहा है, कोई नजीउल्लाह के पास जा रहा है। हर जगह से इज़हबू इला गैरी का नारा है,
नारा है। अब कौम हैरानो परेशान, या खुदा मैदान महशर में हम सबको ठुकरा दिया गया, हम सबको धुतकार दिया गया। अब हम जाएं तो कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें, किसको हाले दिल सुनाएं, कहाँ अपना मुद्दा बयान करें। अभी कौम ये सोच ही रही थी, सामने से देखा कि जुल्फे वल्लैल वाले आका केसुओं को बिखराए हुए, शाने पर काली कमली डाले हुए चले आ रहे हैं। कौम उनकी बारगाह में जा रही है। ऐ हमारे सरकार, सबने तो हमें धुतकार दिया है, हम गुनहगार कहाँ जाएंगे, हम खताकार कहाँ जाएंगे। कहा ओ नादान, अरे घबराता क्यों है, ये बाजारे मिस्र नहीं है, बाजारे मदीना है। ये बाजारे मिस्र नहीं है, ये बाजारे मदीना है। बाजारे मिस्र में तो चमकदार को खरीदा जाता था, नेकोकार को खरीदा जाता था। ये बाजारे मदीना है, यहाँ गुनहगार भी खरीदा जाता है, सियाकार भी खरीदा जाता है। घबरा नहीं, देख देख मुझे ये काली कमली दी ही गई है इसलिए कि तुझ जैसे गुनहगारों को छुपाया जा सके। हम का भी क्या खूब इंतखाब खुदा ने फरमाया है। काबे के पत्थर को देखा तो वो भी काला नजर आया, काबे के गिलाफ को देखा तो वो भी काला नजर आया, मकाम इब्राहिम को देखा तो वो भी काला नजर आया, हजरे अस्वद को देखा तो वो भी काला नजर आया, और मुस्तफा की कमली को देखा तो वो भी काली नजर आई। कहा नादान, अरे जानता नहीं है, काला है मगर बड़ा दिल वाला है। काला है मगर कितना दिल वाला है कि ये हजरे अस्वद काला काला कहा जा रहा है। हर कोई काला कह रहा है, हर कोई काला कह रहा है। मोमिन भी उसे काला कहें, मुशरिक भी उसे काला कहें, काफिर भी उसे काला कहें, मुनाफिक भी उसे काला कहें, नेकोकार भी उसे काला कहें, बदकार भी उसे काला कहें, सियाकार भी उसे काला कहें, जलीलो खार भी उसे काला कहें, मगर हजरे अस्वद है कि बुरा ही नहीं मानता, बुरा ही नहीं मानता। मैंने पूछा, है हजरे अस्वद, सारी दुनिया तुझे काला काला कह रही है, बुरा क्यों नहीं मानता, बुरा क्यों नहीं मानता। पलट कर जवाब वही दिया, अरे मैं काला हुआ तो क्या हुआ, जितना मैं काला होता गया उतना ही बड़ा दिल वाला होता गया, जितना मैं काला होता गया उतना ही बड़ा दिल वाला होता गया। मैं जन्नती पत्थर हूँ, मुझ में ये सलाहियत है कि जो मुझे चूम लेता है मैं उसके गुनाहों की सियाही ले लेता हूँ और अपना उजाला दे देता हूँ, अपनी चमक दे देता हूँ। तो अब मुझे कह लेने दो, एक पत्थर के अंदर लेने और देने की सलाहियत है कि नहीं, काला को गोरा बनाने की सलाहियत है कि नहीं। तो जब जन्नती पत्थर में इतनी ताकत है तो जन्नती बशर में कितनी ताकत होगी, कितनी ताकत। वो अगर अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर बना दे तो हैरत क्या है, उमर को अगर फारूक आजम बना दे तो हैरत क्या है, उस्मान को अगर ज़िन्नूरैन बना दे तो हैरत क्या है, अली को अगर मुश्किल कुशा बना दे तो हैरत क्या है। जब हजर में इतनी ताकत है तो बशर में, और वो भी ऐसा वैसा बशर नहीं बल्कि नूरी बशर, सैयदुल बशर, अफजलुल बशर। तो बात समझ में आ गई कि शजर शजर में भी फर्क, हजर हजर में भी फर्क, और बशर बशर में भी फर्क है ना, फर्क है, फर्क है। हजरत बिलाल ही को क्या कुछ तकलीफें नहीं दी गई, क्या मजालिम के पहाड़ नहीं तोड़े गए। हजरत बिलाल का मालिक है कि कभी पत्थर से दबा रहा है, कभी घर में रेत पे सुला रहा है, कभी चटाई में लपेट कर नाक में धुएं डाल रहा है, कभी गले में खजूर की छाल डालकर अरब की पथरीली जमीन पे घसीटता जा रहा है। कहता जा रहा है बिलाल, जो
जो तू बोलना है बस वो बोलना छोड़ दे, ये सजाएं खत्म कर दी जाएंगी। जो कहता है वो तो कहना छोड़ दे, ये अज़ियतें खत्म कर दी जाएंगी। और बिलाल क्या कह रहे हैं? अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक ही है, अल्लाह एक ही है। ऐ बिलाल ये कहना छोड़ दे, वरना अभी तो जिस्म की चर्बी पिघला रहा हूँ, जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर दूंगा। बिलाल का मालिक कुछ बोलता है और हजरत बिलाल हैं कि सुनते हैं और मुस्कुराते जाते हैं, सुनते हैं और मुस्कुराते जाते हैं। उसके मालिक का एक दोस्त करीब आकर कहने लगता है, अरे वो नादान तू क्यों इसके पीछे पड़ा है? देखता नहीं ये तो दीवाना है दीवाना, ये तो दीवाना है दीवाना। तू जुल्म करता है ये मुस्कुराता है, तू पत्थर से दबाता है ये मुस्कुराता है, तू इसे पथरीली जमीन पे खींचता घसीटता जाता है, मगर ये दिल ही दिल में मुस्कुराता जाता है। ये दीवाना है, क्यों इसके पीछे पड़ा है? आलम तसव्वुर में मैंने भी आगे बढ़कर पूछा, ऐ हजरत बिलाल ये आपको दीवाना कह रहे हैं, फिर भी आप मुस्कुराते जा रहे हैं, फिर भी मुस्कुराते जा रहे हैं। जवाब मिला मसरूर गाजी, अरे जानता नहीं है ये मुझे दीवाना कह रहे हैं और मैं इन्हें दीवाना समझ रहा हूँ, मैं इन्हें दीवाना समझ रहा हूँ। मेरी दीवानगी में और इसकी दीवानगी में बड़ा फर्क है। मैं दीवाना हूँ तो किसी और का दीवाना हूँ, ये दीवाना है तो किसी और का दीवाना है। ये दीवाना है तो मालो दौलत का दीवाना है, ये दीवाना है तो जाहो हशमत का दीवाना है, ये दीवाना है कबीले की सरदारी का दीवाना है, ये दीवाना है दुनिया का दीवाना है। और मैं दीवाना हूँ तो चेहरे मुस्तफा का दीवाना हूँ, मैं दीवाना हूँ तो जुल्फे वल्लैल का दीवाना हूँ, मैं दीवाना हूँ तो दंदाने यासी का दीवाना हूँ। ये दुनिया का दीवाना और मैं दुनिया बनाने वाले के महबूब का दीवाना, दोनों की दीवानगी में बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है। इसलिए तो मैंने कहा कि जब हजर हजर में इतना फर्क है और बशर बशर में इतना फर्क है और शजर शजर में इतना फर्क है, तो जब एक बशर दूसरे बशर के बराबर ना हुआ तो फिर सैयदुल बशर के बराबर कहां से होगा? आप ही में इतने सारे लोग मौजूद हैं, जरा आप अपने हाथ की उंगलियों पे ही गौर कर लीजिए। आंखें तो सबके पास हैं मगर सबका रेटिना डिफरेंट है, उंगलियां तो सबके पास हैं मगर सबके फिंगरप्रिंट डिफरेंट हैं, हाथ सबके पास हैं मगर सबके जुदा, सबके निशान अलग, सबके निशान अलग। तो जब एक बशर का निशान दूसरे बशर के निशान से ना मिला तो आज के वो लोग कितने बेवकूफ हैं जो अपने को सैयदुल बशर के निशान से मिलाना चाहते हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि जो उनके निशान से खुद को मिलाना चाहे वो तो दुनिया में बेनिशान नजर आता है, और जो उनके निशाने कदम पर सर को झुका दे वो बेनिशान भी हो तो साहिबे निशान हो जाता है। तो फर्क है। अब एक आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं, उसके पहले एक मर्तबा आप भी जरा इश्क़ो मस्ती में झूमकर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम अम्माइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। तो फर्क है मियां, हजार हजार बशर बशर शजर शजर में फर्क। अगर फर्क ना होता तो दुनिया का हर बशर दूसरे बशर की तरह नजर आता, लेकिन हमने तो देखा कि जब अजमेर की धरती पर हमें एक बशर नजर आया, अजमेर की धरती पर एक अल्लाह वाला नजर आया, अजमेर की धरती पर एक साहिब मुर्ताज बुजुर्ग नजर आया, अजमेर की धरती पर एक मर्दाने हक आगाह नजर आया कि बैठा हुआ था चटाई पर और सामने से लोग चले आ रहे थे
हाथों में तलवार लिए हुए, हाथों में नेज़े लिए हुए, आस्तीन को चढ़ाए हुए, चेहरे को बनाए हुए, भवों को ताने हुए कि आज जाएंगे और मोइनुद्दीन का चिराग ही गुल कर देंगे। और जब मोइनुद्दीन ही कट जाएगा तो हिंदुस्तान से सारा दीन कट जाएगा। इरादा दिल में यही था। आगे बढ़े, गुलामों ने देखा हुजूर उधर तो 700 लोग हैं, हाथों में तलवार लिए चले आ रहे हैं, खुदा जाने क्या होगा। कहा घबराते क्यों हो, अपनी जगह बैठे रहो। आपने अपने चारों तरफ और अपने गुलामों के चारों तरफ एक दायरा खींच दिया और कहा इसी दायरे के अंदर रहना, दायरे के बाहर ना जाना। और यहाँ से हमें एक ज़हन मिल गया कि जो अपने दायरे में रहता है, सुभान अल्लाह, जो अपने दायरे में रहता है, जो बुजुर्ग दायरा खींच दे, जो उस दायरे के अंदर रहा वो महफूज रह गया, और जो हद पार कर गया वो गैर महफूज हो गया। दायरे में रहा ईमानदार नजर आया, दायरे के बाहर गया तो बेईमान नजर आ रहा। सुभान अल्लाह, क्या बात। इसलिए हमेशा अपने दायरे में रहना चाहिए। सच है, सुभान दायरे में भी रहो और कायदे में भी रहो। कायदे में रहोगे तभी फायदे में रहो। दायरा खींचा गरीब नवाज ने, गुलामों से कहा घबराना नहीं, डरना नहीं, इस दायरे के अंदर रहना। गुलाम सारे दायरे में खड़े रहे, सामने से आने वाले करीब से करीब आते जा रहे हैं। गुलामों की आंखें अश्कबार हो रही हैं, खुदा जाने अब क्या होगा, खुदा जाने अब क्या होगा। और इधर मेरे ख्वाजा हैं कि वजू बनाते जा रहे हैं, और वजू का पानी जो बह रहा है एक लकीर भी बना रहा है, एक बाउंड्री भी बना रहा है, एक क्रीज भी बनाता जा रहा है, एक सरहद खींचता जा रहा है। अब वो लोग इतना करीब आ गए कि उधर अगियार हैं, इधर ख्वाजा के वफादार हैं। उधर अगियार, इधर ख्वाजा के वफादार। गुलाम कह रहे हैं हुजूर क्या होगा, हुजूर क्या होगा। आपने हाथ का इशारा फरमा दिया, कहा परेशान ना हो, देखो तो अभी क्या होता है, देखो अभी क्या होता है। जो तुमने अब तक नहीं देखा वो भी आज देख लो। अब जब जालिम हद से आगे बढ़े तो ख्वाजा के वजू के पानी की लकीर को पार करके उधर से आ गए इधर, उधर से आ गए इधर। एक आया तो दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, पांचवा, सारे के सारे उस पार से इस पार आ गए, उस पार से इस पार आ गए। लेकिन जब तक उस पार थे, जब तक उस पार थे, काफिरों मुशरिक नजर आ रहे थे। इस बार क्या आए, ख्वाजा की मोहब्बत में गिरफ्तार नजर आ रहे हैं, ख्वाजा की मोहब्बत में गिरफ्तार नजर आ रहे हैं। एक निगाह उठा के देखिए ख्वाजा ने, एक निगाह में 700 काफिर मुसलमान। और मेरे ख्वाजा की तो ये तारीख है कि आपने 90 लाख मुसलमानों को इस धरती के ऊपर मुसलमान बनाया, कलमा पढ़ाया, साहिबे ईमान किया। और ये तादाद तो मिनिमम है, मैक्सिमम तो कोई जानता ही नहीं, कम से कम। तो आप कहो ख्वाजा की निगाह का कोई जवाब पैदा हो सका। और ये इतने सालों से नगर नगर डगर डगर घूमे चले जा रहे हैं, घूमे चले जा रहे हैं, टोली की टोली, डबा टोली, अलग अलग बोली लिए दौड़ रहे हैं, नमाजों की खटोली। लेकिन कुर्बान जाओ ख्वाजा पर, यह निगाह ख्वाजा का असर था। एक निगाह में 700 काफिर मुसलमान हुए, तो कोई ख्वाजा के जैसा भी तो लाओ, मोइनुद्दीन के जैसा नहीं ला सके, मोइनुद्दीन के जैसा नहीं ला सके, कुतुबुद्दीन के जैसा नहीं ला सके, निजामुद्दीन के जैसा नहीं ला सके, साबिर अलाउद्दीन के जैसा नहीं ला सके, मखदूम अलाउल हक पंडवी के जैसा नहीं ला सके। अरे उतना तो छोड़ो मियां,
ये मुजद्दिदे रवा सदी 14वीं सदी हिजरी का मुजद्दिदे आज़म, जिसे दुनिया इश्क़ मोहब्बत दुनियाए इश्क़ मोहब्बत इमाम इश्क़ मोहब्बत कह रही है। लो कोई इमाम अहमद रजा के जैसा, तो जहां रजा की बात हो तो फौरन इनको कज़ा आने लगती है। और हम तो सुन्नी हैं, हम रजा रजा कहते हैं और हमें मजा मजा मिल रहा है, उन्हें सजा सजा मिल रही है। कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। ये बशर है जिसे दुनिया अताए रसूल कह रही है, सैयदुल हिंद कह रही है। आने वाले तो कितने आए और उड़ने वाले कितने उड़े। ख्वाजा के सामने उड़े और जब फड़ावन सर पे पड़ा तो जो उड़ते नजर आ रहे थे वही ख्वाजा के कदमों में गिरते नजर आए। सुभान अल्लाह। आया था बड़े दमदराक से, आज जाएंगे ख्वाजा की ख्वाजगियत ही खत्म कर देंगे। बड़ा शोहरा है, बड़ा ढिंढोरा है, चारों तरफ से मुल्क में लोग दौड़े चले आ रहे हैं। राजा हैरानो परेशान है कि कौन सा ख्वाजा आ गया है कि राजा की कुर्सी हिलती नजर आ रही है। कौन सा ख्वाजा आ गया कि राजा का तख्त डमाडोल हो रहा है। उसे मालूम नहीं था कि ये तो वो राजा है, ये तो वो ख्वाजा है जिसके इशारे से ना जाने कितने राजा बनते नजर आते हैं। अरे 1000 साल गुजर गए, कितने तरह के राजा आए। कभी बाबर आया, कभी हुमायूं आया, कभी जहांगीर आया, कभी आलमगीर आया, कभी फर्रुख सैयर आया, कभी खिलजी आया, कभी तुगलक आया, कभी ऐबक आया। कितनों की बादशाही आई गई और खत्म हो गई, मगर मेरा ख्वाजा 1000 साल से हिंद का राजा बना हुआ है। आज तक उस ख्वाजा की बादशाहत को कोई खतरा नहीं, कोई हिलाने वाला ना आया। सच है। अरे ख्वाजा को क्या हिलाते जब उनके बिठाए हुए ऊंट को लोग ना हिला सके। जब उनके बिठाए हुए ऊंट को लोग ना हिला सके। आए तो थे, ओ फकीर उठ जाओ यहाँ से। क्यों भाई क्यों उठ जाएं, कहा जानता नहीं है यहाँ तो राजा के ऊंट बैठते हैं। मेरे ख्वाजा मुस्कुराते हुए उठे और कहते हुए चल दिए कि ऊंट बैठे हैं तो बैठे रहे, फकीर तो चला। फकीर चला, अब ऊंट को उठाने वाले आ रहे हैं, सारमान आ रहे हैं, नकेल भी खींचे ऊंट उठता ही नहीं है, डंडे भी बरसाएं ऊंट उठता ही नहीं है, प्यार दुलार भी करें ऊंट उठता ही नहीं है, चारा भी दिखाएं ऊंट उठता ही नहीं है। अब जब चारा दिखाते दिखाते कोई चारा न रहा, बन गए बेचारा, दौड़े गए राजा की बारगाह में। ऐ राजा, ये ऊंट उठने का नाम क्यों नहीं लेते? कहा अरे उठाते जाकर मना किसने किया है? कहा रोज उठाते थे, उठ जाया करते थे, आज उठने का नाम ही नहीं लेते। राजा भी होशियार था, पूछ बैठा आज बिठाया किसने है? कहा ख्वाजा ने, ख्वाजा ने। राजा भी समझ गया कि जिसे ख्वाजा बिठा दे अब तो राजा की हैसियत ही नहीं है कि उसे दोबारा उठा सके। कहा जा जिसने बिठाया है वही उठाएगा, वही उठाएगा। दौड़े आए ख्वाजा की बारगाह में, हुजूर गलती हो गई, ऊंट को उठा दिया जाए, हुजूर माफी दे दे, ऊंट को उठा दिया जाए। ख्वाजा ने मुस्कुरा के कहा अरे मैंने मना ही कब किया है, जा उठा दे जाकर। वापस पलट कर आए तो देखा ऊंट पहले ही से उठे हुए हैं, ऊंट पहले ही से उठे हुए हैं। तभी तो हमने कहा कि जब मेरे ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंट को इस धरती से कोई हिला ना सका तो उनके बिठाए हुए हम मुसलमानों को यहाँ से कौन हिलाएगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्म अहले सुन्नत, रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस,
जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, वाह सुभान अल्लाह। ध्यान में आ गई बात कि बशर बशर में भी फर्क है। लाओ कोई ऐसा और इसी से एक कदम आगे बढ़कर चलिए। आया था जयपाल ख्वाजा की बारगाह में और कहा कि मेरे पहले वाले आए, तरह तरह का जादू दिखाया, मगर सब शेर होकर के गए। अब मैं आया हूं आपके ऊपर जबर होने के लिए। कहा नादान, हम तो नबी के घर वाले हैं। यहाँ दुनिया का कितना ही बड़ा जबर आ जाए, यहाँ के जेर ही नजर आता। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए कि नबी ने मुझे अताए रसूल बनाकर पेश कर दिया है। बेशक आया और जब आया तो अपने साथ एक काफिला लेकर आया। कहा कि अब जमीन पे बहुत जो है तो टकराव हो चुका, अब आसमान पे टकराव है। अब मुकाबला जमीन पे नहीं होगा, अब आसमान पे होगा। और उड़ना शुरू कर दिया, आसमान में उड़ना शुरू कर दिया जयपाल ने। गुलामों ने अर्ज किया, हुजूर वो तो बहुत ऊपर चला गया, बहुत ऊपर चला गया, आप भी तो उड़े। कहा जरूरत क्या है मेरे उड़ने की, उड़ रहा है तो उड़ने दिया जाए। जयपाल अगर उड़ रहा तो उड़ने दिया जाए, पल में उड़ा दिया जाए। सुभान अल्लाह। अरे जितना उड़ रहा उड़ने दिया जाए। हुजूर देखिए तो सही, बहुत उड़ रहा, बहुत उड़ रहा। कहा अच्छा ज्यादा उड़ रहा है, ज्यादा उड़ रहा तो अभी उड़ जाएगा। देखो हुजूर आप भी तो उड़े। कहा मेरे उड़ने की क्या जरूरत है, खड़ावन की तरफ देखा। कहा तू यहाँ क्या कर रहा, उड़ जा, उड़ जा। खड़ावन ने भी आओ देखा ना तो उड़ गया। अब जयपाल भी उड़ता गया और ख्वाजा का खड़ावन भी उड़ता गया, वो भी उड़ रहा, ये भी उड़ रहा। उड़ते उड़ते जब जयपाल में आगे ताकत बाकी ना रही, अपने आखिरी मकाम आखिरी हद तक पहुंच गया, तो कुर्बान जाओ ख्वाजा का खड़ावन कहां तक गया। जयपाल के कदमों तक जाके नहीं रुक गया, कमर तक नहीं, सीने तक नहीं, गर्दन तक नहीं, बल्कि पहुंचा कहां, पहुंचा कहां, जयपाल के सर पे पहुंचा। और जब सर पे पहुंचा तो ज़बाने हाल से कहने लगा, नीचे चलता है कि नहीं, नीचे चलता है कि नहीं। जयपाल ने कहा क्यों, अच्छा भला है यहाँ, परेशान क्यों कर दिया। खड़ावन भी समझ गया कि ये लातों के भूत है, बातों से नहीं माने। बस फौरन धड़ाधड़ और तड़ातड़ का कार्यक्रम, प्रोग्राम शुरू हो गया। अब जितना तेजी से खड़ावन जयपाल के सर पे पड़ा, उतना ही तेजी से जयपाल ख्वाजा के कदमों में आ पड़ा। मगर ख्वाजा ने कहा जयपाल अरे देख तो सही, तू आया है किन कदमों में, आया है कहाँ, यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा। जब आया है तो सही जगह पर आ गया है, घबरा नहीं। जब तक कदमों में नहीं आया था तुझे जयपाल कहा जा रहा था, अब कदमों में आ गया, तू भी ईमान से माला माल हो जाएगा। कहा जब तक नहीं आया था जयपाल था, अब आ गया तो आज से तेरा नाम भी बदल गया, काम भी बदल गया, नाम भी बदल गया, काम भी बदल गया। पूछा क्या हुजूर, कहा आज से तेरा काम भूखों को अन्न और प्यासों को पानी और भटके हुओं को राह बतानी, और तेरा नाम अब्दुल्ला बयाबानी। नाम अब्दुल्ला है और काम भी अब्दुल्ला ही वाला। तो ये फर्क है। सारा धान 22 पसेरे ही थोड़े ही होता है यार। जो नबी को अपनी तरह कह रहे हैं, पहले इनकी तरह तो होके दिखा दे।
इनकी तरह कोई ना हो सका तो फिर उनकी तरह कहां से होगा। और अब 1 बजने में रह गए हैं 7 मिनट, है ना। तो 7 मिनट आपका साथ और मैं चाहता हूं जी, और बढ़ा दें। अरे ये तो ख्वाजा के वजू के लकीर की तरह बात ही बढ़ते चली जा रही है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए आप लोग भी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व कश्फिल अहज़ान व जिलाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिही दाइमान अबदन अबदा सरमदा। तो फर्क है, इनकी तरह कोई ना हो सका। सरकार गरीब नवाज, ये तो गरीब नवाज की बात है, उनके गुलामों की बात आगे बढ़ के देखिए। सरकार गरीब नवाज के मुरीदे खास हैं हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, है ना। और उनके मुरीदो खलीफा हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। बाबा फरीद जिनका मज़ार अक़दस पाक पटन शरीफ में है, जो अभी मौजूदा नक्शे के मुताबिक पाकिस्तान में पड़ता है। बाबा फरीद हैं, खानका में बैठे हुए थे कि एक मौलाना दौड़े दौड़े चले आए। चेहरा बड़ा उदास, चेहरा दर्द, चेहरा पीला पड़ा हुआ, होंठ सूखे हुए, जबान सूखी हुई। बाबा फरीद के कदमों में आ गए, हुजूर निगाहे करम किया जाए। पूछा क्या बात है, परेशान क्यों हो। कहा बड़ा परेशान हो, कई दिनों से फाके पर फाका है, घर में चूल्हा जला नहीं, रोटी बनी नहीं, कुछ इनायत फरमाए, नजरे करम करे, नजरे करम किया जाए। कहा अच्छा ठीक है, घबराओ नहीं, जाओ खानका में तलाश करो, कोई मिट्टी का अगर छोटा सा ढेला टुकड़ा मिल जाए तो ले आओ। मौलाना गए, एक मिट्टी का ढेला तलाश किया, बाबा फरीद की बारगाह में लाकर पेश किया। बाबा फरीद ने कुरान की कुछ आयतें पढ़ी और उस ढेले के ऊपर फूंक मारी। देखते ही देखते वो ढेला सोने में तब्दील हो गया, सोने में बदलता नजर आया। अब जो मौलाना आए थे, जब वापिस घर गए तो चेहरा बदला हुआ, चेहरा बदला हुआ। बीवी भी देखकर पूछने लगी अरे क्या बात है, जब गए थे तो बड़े उदास थे, जब गए थे तो बड़े नाखुश थे, अब आ रहे हो तो चेहरे पर ये इतनी मुस्कुराहट क्यों नजर आ रही है। कहा जानती नहीं हो, हम बाबा फरीद की खानका में गए थे, आज वहां से हमें सोना भी मिला है, बनाने का नुस्खा भी मिल गया है। वाह सुभान अल्लाह। खाली हाथ नहीं आए हैं। अब घर में कभी फाका नहीं होगा, अब कभी चूल्हा बुझाने की नौबत ना आएगी, अब कभी पेट पे पत्थर बांधना नहीं पड़ेगा। अब तो तुम बस ईंट और पत्थरों का इंतजाम करो, इंतजाम करो। बीवी कहने लगी अच्छा सुबह होने का तो इंतजार कर लो, मगर मौलाना थे ना सबरे, बर्दाश्त हुआ नहीं। मदरसे की दुनिया में थे, खानका की हवा लगी नहीं थी, सब्र का मादा कम था। कहा सुबह का कौन इंतजार करे, अभी ही ढूंढो। घर में जितने ईंट पत्थर थे जमा कर दिया, जमा कर दिया। मगर देखा ये तो बहुत थोड़ा है, इससे काम नहीं चलेगा, और चाहिए, और चाहिए। ख्वाहिशें इंसानी है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। अब मौलाना का अरमान निकले तो कैसे निकले, ख्वाहिश खत्म हो तो कैसे हो। कहा ये बहुत थोड़ा है, इससे काम नहीं चलेगा। खुद निकल गए घर से बाहर, सुबह होने का भी इंतजार नहीं, सारी गलियों को छान मारा। लीजिए जनाब, जो गलियां सालों साल में साफ नहीं होती थी, मौलाना ने एक ही रात में साफ कर दिया, घर में जमा कर दिया ईंट पत्थर का अंबार।
टीला बना दिया और खुद चढ़ गए टीले के ऊपर, खुद चढ़ गए टीले के ऊपर और चढ़ के बैठ गए और फूकना शुरू किया। पढ़े जा रहे हैं, फूके जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, फूके जा रहे हैं। कभी ऊपर से फूके, कभी दाएं से फूके, कभी बाएं से, कभी नीचे आकर फूके, मगर वहां ईंट बदले तो क्या एक जर्रा भी बदलने को तैयार नहीं। इतना फूका कि मुंह में थूक भी आना बंद हो गया। मगर ईंट है कि बदलने को तैयार नहीं। अब यहाँ से एक ज़हन हमें ये भी मिल गया कि फूक फूक में भी फर्क है और थूक थूक में भी फर्क है। अरे थूक में इस तरह से फर्क है कि जरा देखो तो सही, ये मेरा मुस्तफा है कि अपना लोआबे देहान थूक मुबारक अगर अली की आंखों में लगा देता है तो अली की आंखों में भी काफूर होती नजर आ रही है। सुभान अल्लाह। हजरत कतादा जंग में गए, तीर आंखों में लगा, आंख हल्के से बाहर आ गया, मगर कुर्बान गया सहाबी रसूल के अकीदे पर। ए कतादा, आपकी आंखें जब हल्के से बाहर आ गईं, आपको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए था ना, किसी हकीम के पास जाना चाहिए था ना, किसी तबीब के पास जाना चाहिए था ना, आप मुस्तफा की बारगाह में क्यों आ रहे हैं? इलाज की जरूरत है। तीर आंखों में लगा है, आंख का ढेला बाहर आ गया, आप किसी तबीब के पास जाएं ना दवा लेने, इलाज कराने। कहा राजी जानता नहीं है। अरे हमारा तो तबीब भी यही है, रब का हबीब भी यही है। हमें कहीं और जाने की जरूरत क्या, हमें कहीं और सर पटकने की जरूरत क्या? हमारा तबीब भी यही, हमारा हबीब भी यही, और खुदा ने नसीब से जब इनके करीब कर दिया है तो और किसी के करीब जाने की जरूरत क्या है? नबी की बारगाह में आए हजरत कतादा, हाथ में आग का ढेला है, नबी ने ढेला लिया, हल्के में वापिस जगह पे रखा और अपना लोआबे देहान फूक मुबारक कतादा की आंख में लगा दिया। हजरत कतादा की आंखों में नबी ने लोआबे दहन लगा दिया। हजरत कतादा वापिस लौट गए, लेकिन इश्क की जबान भला खामोश कैसे रहे?